क्रिकेट हमेशा से बल्लेबाजों का गेम रहा है। जब भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते थे तो बॉलरों की धज्जियां उड़ाते थे। जब भी बॉलरों की धज्जियां उड़ती थी तो दर्शक बहुत अच्छी तरह से ताली बजाते थे, मनोरंजन करते थे। इन बल्लेबाजों के दौर में भी कुछ गेंदबाज जोड़ियां ऐसी रही जो बल्लेबाजों को डराते थे, बल्लेबाज खौफ खाते थे, बल्लेबाज इनसे बचना चाहते थे। तो मैं आज 5 ऐसे गेंदबाज जोड़ियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिनसे बल्लेबाज खौफ खाया करते थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 5, साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक। एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक की लाइन लेंथ ऐसी थी कि बॉलर उस दौर में इनसे बचना चाहते थे। जब हम टेस्ट मैच की बात करें, वनडे की बात करें, तो आप इन बॉलरों को हमेशा विकेट चटकाते हुए देखने को मिला। दोस्तों 90s का वो दौर, 90s के दौर में बड़े बड़े बल्लेबाज थे। सचिन तेंदुलकर उस तरह का नाम हुआ करते थे, राहुल द्रविड़ उस तरह के नाम हुआ करते थे, रोशन महानामा, राणा तुंगा, सब बड़े बड़े नाम थे। लेकिन जब भी शॉन पॉलक और एलन डोनाल्ड बॉलिंग करते थे, उनकी लाइन लेंथ, शॉन पॉलक की स्विंग, एलन डोनाल्ड का यॉर्कर, उस दौर में बच पाना बहुत ही नामुमकिन था इन बॉलरों के सामने। इन दोनों ने मिलकर टेस्ट मैच में 350 विकेट के आसपास लिए हैं। और जब भी ये दोनों विकेट लेते थे तो साउथ अफ्रीका की जीत को हमेशा निश्चित करते थे। नंबर 4, पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनिस। इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा हथियार यह था कि वसीम अकरम लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते थे, वकार यूनिस राइट हैंड से बॉलिंग करते थे। वसीम अकरम का स्विंग खेल पाना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि वो किसी भी सूखा पिच पे, पाटा पिच पे भी बॉल को स्विंग कराने का मादा रखते थे। और वकार यूनिस किसी भी पिच पे बाउंसर और यॉर्कर मारने का मादा रखते थे। इन दोनों ने मिलकर लगभग 476 विकेट लिया है टेस्ट मैच में। चाहे हम वनडे की बात करें, चाहे ओडीआईस की बात करें, इन दोनों से बच पाना तो एकदम मुश्किल ही रहता था। और जहाँ पे इन दोनों को पिच में घास मिल जाता था तो उसके बाद तो यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए ये कब्र खोद देते थे। और ये दोनों की एक खासियत और है कि विकेट एक गुच्छों में लिया करते थे। पाकिस्तान ने इन दोनों के बदौलत कई हारे हुए मैच भी जीते हैं। और जब हम ऑल टाइम क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर की बात करें तो वकार यूनिस और वसीम अकरम का नाम हमेशा लिया जाता है। नंबर 3, भारत के स्पिनर जोड़ी अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने न जाने भारत को कितने मैच जीता है। ये दोनों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये ना विकेट ना एक साथ ना गुच्छे में लेते थे। अगर हम अनिल कुंबले की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 600 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। और कुंबले की बात करें तो कुंबले ने भी 400 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। और ये दोनों ने जब मिलकर एक साथ क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है तो मिलकर दोनों ने 500 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। जब भारतीय पिच पे बात करें, एशिया पिच पे बात करें तो इनका रिकॉर्ड तो और ख़तरनाक हो जाता था। भारत ने इन दोनों का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया है। न जाने भारत के लिए इन्होंने कई मैच जिता के दिए हैं। तो दोस्तों अगर 90s का दौर याद होगा, 200 का आपको अर्ली डेज याद होगा, अगर आप 70s के किड है, 80s के किड है, 90s के किड है तो आप इनको फॉलो करने का एक फैशन हुआ करता था। स्पेशली हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया का झगड़ा आप लोगों को तो याद होगा। ये भी जब बॉलिंग ड्यूल्स की बात करते हैं तो हरभजन सिंह और अनिल कुंबले एक साथ विकेट चटकाने का ऐसा मादा रखते थे कि इस विपक्षी टीम को घुटनों पर ला देते थे। नंबर 2, वेस्ट इंडीज के कर्टनी एम्ब्रोस, कर्टनी वॉस। दोनों ही एक लंबे कद के खिलाड़ी थे और दोनों का वो बाउंसर। दोस्तों वेस्ट इंडीज जब क्रिकेट पे राज किया करती थी ना तो इन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। कर्टनी वॉस और कर्टनी रोज एक साथ इनका नाम हमेशा लिया जाता है क्रिकेट में। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के ये ऐसे सितारे थे कि इनसे बच पाना नामुमकिन था। ये एक लाइन से और एक टप्पे से आपको इतना ज़्यादा परेशान करते थे कि उस दौर में इनकी अगर एक स्पेल में निकाल दिया जाता था ना तो आपको ये लगता था आपने एक सेशन जीत लिया है। टेस्ट मैच का एक सेशन जीतना मतलब आप समझ रहे हैं कि टेस्ट मैच में आप बढ़त बनाना। और ये भी सेशन हम अगर उन दोनों बॉलर का एक स्पेल निकाल देते थे तो बैट्समैन तो उनकी टीम को ऐसा लगता था यार आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है। क्योंकि उस दौर में पिच में हमेशा घास रहा करती थी और वेस्ट इंडीज़ का तो इतिहास देखेंगे तो एक सुनहरा इतिहास रहा है।
नंबर 1 इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। इस जोड़ी के बारे में क्या कहना दोस्तों। अब ये जोड़ी हाल में ही जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लिया तो ये जोड़ी टूट चुकी है, लेकिन इन दोनों जोड़ी ने मिलकर 1000 विकेट लिए हैं। क्या ये हमें बताने के लिए ही काफ़ी है 1000 विकेट की ये किस तरह के और किस के बॉलर हुआ करते थे। इनका सबसे बड़ा हथियार था स्विंग बॉलिंग करना। अब स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें कि तो ये स्टंप के सामने फेंक के स्विंग प्राप्त करते थे, और जेम्स एंडरसन की बात करें तो वो एक टप्पा पे ही इंग्लैंड को कई मैच जिताया करते थे। यार ये दोनों की बॉलिंग को देखना एक अजीब ही एहसास हुआ करता था, क्योंकि समय, क्रिकेट और दर्शक इस सब आनंद लेने के लिए आते थे, और इन दोनों को बॉलिंग देखकर सभी कहते थे वाह क्या जोड़ी है।